नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है। इन्हीं में से एक है आषाढ़ माह की अमावस्या। तो इस बार आषाढ़ माह की अमावस्या 5 जुलाई दिन शुक्रवार को है। शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन जहाँ एक और हवन अनुष्ठान करने का बहुत महत्व बताया गया है, वहीं इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण या श्राद्ध कर्म करने का भी विशेष विधान है। आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ कामों को भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और आपको पितृदोष भी लग सकता है। दोस्तों, जब हमारे पितृ नाराज होते हैं तो कितनी भी मेहनत कर लें आप, फिर भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कमाया हुआ धन तेजी से खर्च होने लगता है। अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर की तरक्की भी रुक जाती है, जिसका प्रभाव वंश पर भी पड़ता है। वहीं पितृ को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या का दिन बेहद उत्तम माना गया है। वहीं कई ऐसे संकेत भी हमें प्राप्त होते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे पितृ नाराज हैं। तो कौन से हैं वो संकेत और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो नंबर 1, यदि आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं, जो भी काम आप शुरू करते हैं वह बीच में ही अटक जाता है, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह भी पितरों की नाराजगी का ही कारण माना जाता है। नंबर 2, यदि घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों की नाराजगी के कारण घर के अंदर पीपल का पौधा उगता है। नंबर 3, घर की किसी जातक की विवाह में देरी हो रही है या फिर रिश्ते बार बार लगकर टूट जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। इसके अलावा जब बात बात पर घर परिवार में विवाद खड़ा हो जाए या फिर गृह क्लेश बढ़ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि घर में पितृदोष है और पितर आपसे नाराज हैं। नंबर 4, घर का कोई ना कोई सदस्य अचानक दुर्घटना का शिकार हो रहा हो या फिर किसी रोग से पीड़ित हो रहा हो, तो इसे भी पितरों की नाराजगी का ही संकेत माना जाता है। इसके अलावा पितरों की नाराजगी के कारण आपको अचानक से धन हानि भी हो सकती है। बिजनेस में भी आपको लगातार घाटा होता है और आप आर्थिक संकट से घिरे रहते हैं। नंबर 5, दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं चल रहा हो, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा विवाद हो जाए या फिर आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि पितर आपसे नाराज है। पितर को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी नदी तालाब के किनारे पितर के नाम से तर्पण या पिंडदान आपको करना चाहिए। इसके साथ ही उस दिन पितर के नाम से श्राद्ध या ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं और श्वेत वस्त्र का दान करें। वही अमावस्या के दिन दोपहर के बाद काले तिल से हवन करना चाहिए। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष की समाप्ति होती है। नंबर 6, आषाढ़ अमावस्या के दिन भाग्योदय के लिए आटे में चीनी मिलाकर के काली चींटियों को खिलाएं। इस उपाय को करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी चमक जाएगा और साथ देने लगेगा। इसके साथ ही जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह पितरों की पूजा करें और गाय, कौवा, कुत्ता, चिड़िया के लिए दाना अवश्य डालें और पानी का प्रबंध करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 8, यदि आप जीवन में पितृदोष का सामना कर रहे हैं तो आषाढ़ अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके काले तिल मिश्रित जल से अर्घ दें। इस समय पितरों का ध्यान करके अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। ऐसा करने से इंसान को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 9, धन संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन सबसे अच्छा माना गया है। इस दिन लाल कपड़े में अलसी के बीज और कपूर को बांध दें। इसके बाद ऊपर से कलावा लपेट दें। अंत में इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर कौन कौन से कार्य आपको जरूर करने चाहिए। तो आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान अवश्य करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका क्रोध भी शांत होता है। इसके अलावा आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ अवश्य दें और सूर्य को चढ़ाए जाने वाले जल में थोड़ा सा काला तिल जरूर मिलाएं। आषाढ़ अमावस्या के दिन हवन यज्ञ का आयोजन जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन घर में अनुष्ठान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर को लगी बुरी नज़र भी उतरने लगती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जलाया जाने वाला दीपक हमेशा सरसों के तेल का ही होना चाहिए। घी का दीपक पितरों के लिए नहीं जलाया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो अमावस्या के दिन शराब और मांस के सेवन से दूर रहना चाहिए। किसी के प्रति मन में गलत विचार ना धारण करें। अमावस्या के दिन झाड़ू नई नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में रह रहे लोगों को किसी भी तरह का शारीरिक संबंध अमावस्या के दिन नहीं बनाना चाहिए।
पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा घर में दरिद्रता बनी रहती है और इससे घर का माहौल भी खराब होता है और आप हमेशा मानसिक तौर पर परेशान रहने लगते हैं। अमावस्या के दिन यदि आप किसी लंबी यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो उसे त्याग दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं और अनचाही अड़चनें भी आ सकती हैं। अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या के दिन शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश और मुंडन आदि कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।